उसके बाद हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास लेफ्ट इंटीरियर लेयर ऑफ लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, 5 लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट 6 और पोस्टीरियर लेयर ऑफ लेफ्ट ये ट्रायंगुलर। एंटीरियर लेयर ऑफ वो नहीं है, लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट नहीं है, फिर कौन ये सा वो होगा? है सीधा ही डायरेक्टली जो है ना, ये हमारे पास लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट है। तो अच्छा, एक मिनट में इसको वाइंड अप कर दो। यस, अच्छा, ये जो हमारे पास फैल्सिफॉर्म लिगामेंट था, ये हमारे पास ये हमारे पास गया, हमारे पास जो राइट जो इसकी लिवर की हमारे पास जो साइड है, राइट साइड है, उसके पास गया है, ठीक है। उसमें जाके इसने पहले राइट कोरोनरी का सुपीरियर पार्ट बनाया है, ठीक है। राइट कोरोनरी का सुपीरियर पार्ट बना के इधर एपेक्स पे जो है वो कन्वर्ज किया है, तो जाके राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाया। फिर पीछे से जो है इंफीरियर ऑफ राइट कोरोनरी इंफीरियर पार्ट ऑफ राइट कोरोनरी लिगामेंट बनाया, सुपीरियर इंफीरियर मिलके जो है उन्होंने ट्रायंगुलर बनाया, ठीक है। फिर इधर गए तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट जो है ना उस पे टोटल कितने लिगामेंट बने इस तरह नाम वाइज बता दो। तो नाम फैल्सिफॉर्म सुपीरियर पार्ट ऑफ राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, राइट कोरोनरी लिगामेंट, और फिर राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट 3 हो गए, ठीक है। फिर इंफीरियर पार्ट ऑफ राइट कोरोनरी लिगामेंट 4 हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जो पोस्टीरियर पार्ट उसी का कोरोनरी लिगामेंट का कंटिन्यू हो रहा था, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कोरोनरी लिगामेंट हो गया, 5 ठीक है। फिर ये हो गया हमारे पास लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट 6, तो इधर 6 लिगामेंट्स कवर हो गए। और इसके बाद फिर इस पे स्लाइड में क्या है कि पेरिटोनियल फ्लोर द लिगामेंट्स ऑफ द लिवर रन फ्रॉम द लिवर टू द सराउंडिंग विसराज एंड टू द एब्डोमिनल वॉल्स एंड द डायफ्राम। वो आगे डायफ्राम तो मैंने बता दिया ना कि जो हाँ। ये लिगामेंट्स होते हैं, ये सारे ठीक है, ligaments superior cover surface layer, वो आगे जाके डायफ्राम पे तो लगते हैं। ये अब बीच मिश्रा में जो ये है वो बेयर एरिया ये वाला ये जो है। कौन सा वाला एरिया है? एक तो ये यहाँ से ligaments वाजे हो रहा है और एंटीरियरली यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा बेयर एरिया। हाँ, ये बेयर एरिया ऑफ द लिवर, ये ऊपर से भी दिख रहा ये है। वाला नहीं बेयर एरिया ये लिखा है ना, ये देखो बेयर एरिया ऑफ द लिवर। ये वाला सिर्फ ये वाला हिस्सा होगा ना, ये वाला तो नहीं है, ये वाला हिस्सा। ये देखो जैसे ये दरवाजे बेयर एरिया, ये वाला हिस्सा पूरा बेयर एरिया हो गया, ये वाला भी बेयर एरिया हो गया। तो द लिगामेंट्स ऑफ द लिवर रन फ्रॉम द लिवर टू द सराउंडिंग विसराज एंड टू द एब्डोमिनल वॉल्स एंड द डायफ्राम। तो यहाँ हमारा वर्टिकल डिस्पोजिशन ऑफ द लिवर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास इधर क्या शो हो रहा है? इधर हमारे पास शो हो रहा है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट ऑफ द लिवर। तो इस पे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट ऑफ द लिवर है। अच्छा, तो इस पे क्या कंसिस्ट ऑफ डबल पेरिटोनियल लेयर। ये सारा कंक्लूड करके जाते हैं। ये सिकल शेप्ड है हमारे पास, ठीक है। सिकल शेप है हमारे पास, ठीक है। सिकल शेप कहाँ से दिख रहा है? था पीछे करके ये था, ये सिकल शेप्ड है, यानी ये इस तरह सिकल शेप है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास सिकल शेप है हमारे पास, ठीक है। ये सिकल शेप हो गई, ठीक है। एक्सटेंड्स फ्रॉम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल थी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद लाइन सारी स्लाइड्स करनी तो ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे होता है, ठीक है। साथ हाँ। डायफ्राम पे होता है, साथ लिवर पे होता है हमारे पास, ठीक है। ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट हमारे पास, ठीक है। तो ये बस बताया हुआ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, डायफ्राम टू लिवर। कंसिस्ट ऑफ डबल पेरिटोनियल लेयर। डबल से क्या मुराद है? डबल वही जो हमने पाउच बनाया नहीं था, इस तरह पाउच पे इस तरह अच्छा। किया था, तो डबल बन गई थी ना, ये देखो इस तरह करके ये डबल बन गई 1 2। अच्छा, वो पाउ डबल कैसे बनी थी? एक दफ़ा इस पे बताना किस तरह बन गई थी। जब वो लिगामेंटम टीरियस था तो एक हाँ। साइड पे ये और एक अच्छा, ये लिगामेंट टीरियस आ कहाँ से रहा था ये वाला? ये जो अम्बिलिकल वेन है ना, उसकी ऑब्लिटरेशन होती है। उसके ऑब्लिटरेशन से आया था ना, ठीक है। वहाँ से डबल पेरिटोनियल बन गया। और वो एक्सटेंड कहाँ से हुई आपने बताया? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ये से। लिगामेंटम टीरियस ऑब्लिटरेटेड फ्रॉम अम्बिलिकल। अच्छा, इसमें भी आते एक्सटेंड सिकल सेल शेप। सिकल सेल शेप से क्या मुराद ले रहे हैं इधर? सिकल यानी वो इधर आती नहीं नहीं, वो तो है, लेकिन इधर कौन सी सिकल बन रही है? ये सिकल। अच्छा, ये ऊपर वाला एरिया, ठीक है, जिसपे पेंसिल घूम रही है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड डायफ्राम टू द लिवर, ठीक है। अगर नेक्स्ट लाइन, फ्री इन्फ्रो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लिगामेंट कंटेन्स लिगामेंटम टीरियस। ये जो इंफीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ना, यहाँ पे लिगामेंटम टीरियस होता है, वो जो मैंने बताया था नीचे जो चला जाता है इसके, ये जो ये वाला। अच्छा, वो नीचे चला जाता है और पैराइटल लेयर ऊपर चली जाती थी, इंफीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। और एक्सटेंड फ्रॉम द अम्बिलिकस टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर। इन डूइंग सो, ये आ जहाँ से रहा होता है वो अम्बिलिकस वाला रीजन होता है। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर। इन डूइंग सो इट रेजेस डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम द फैल्सिफॉर्म। वो जो दो एक साइड पे दोनों इस तरह। अच्छा, इसको आप ज़रा दोबारा से एक्सप्लेन करिए, जो ब्लैक लाइंस लिखी हैं थोड़ा अच्छा, confusion है। तो यानी इस तरह था ना, मतलब इस तरह कवर था, तो इस तरह करके फिर जो है वो पूरा जो है लिगामेंटम टीरियस जो है वो नीचे चला गया, और वो जो लिगामेंटम टीरियस नीचे चला गया और वो फैल्सिफॉर्म जो है वो पूरा कवर हो गया इस तरह। तो वही एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इंफीरियर फ्रॉम द अम्बिलिकस टू इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर। जी जी, तो लिगामेंटम टीरियस का बताया गया कि इट रेजेस डबल फोर्स ऑफ द पेरिटोनियम द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। अच्छा, तो ये जो लिगामेंटम टीरियस है, जब ये वहाँ से नीचे चला जाता है इंफीरियर बॉर्डर पे, तो ऊपर जो हिस्सा बच रहा था वो कौन सी लेयर? फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। वो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट था, और वो अब डबल लेयर बन गया था, ठीक है। तो उसकी बात का इस रेड डबल लेयर, उसमें कुछ और तो डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये बता दिया अम्बिलिकस ये लिगामेंटम टीरियस मैम ने मेंशन किया है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट ऊपर चला गया, डायफ्राम ये है, और इसमें क्या सर्फेसिस एंड द बेड्स ऑफ द लिवर। चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट ऑफ द लिवर। अच्छा, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट ऑफ द लिवर थोड़ा तेज से कवर करना। इट्स टू पेरिटोनियल सरफेस डाइवर्स टू इनक्लोज द लिवर, ठीक है, एंड आर कंटिन्यूअस विद
या एज द विसरल पेरिटोनियम। अच्छा इट्स टू, अच्छा ये एक्सप्लेन करो, फिर मैं साथ में पूछता रहूँगा लाइन वाइज करने। यानी ये दोनों डाइवर्स करती हैं टू एनक्लोज द लिवर करती हैं, ठीक है, वही जो बताया लेफ्ट राइट साइड पे जो होते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें ये है कि एंड आर कंटिन्यूस विद द विसरल पेरिटोनियम, यानी पैराइटल पेरिटोनियम जो होती है, इन लिगामेंट जो था वो पैराइटल था, वो आके जैसे ही इसके साथ ऑर्गन के साथ जाता है तो वो उसकी विसरल पेरिटोनियम जो है वो बना देता है। ठीक है, तो ये बस बताया हुआ है। ठीक है, एडेरेंट टू द सरफेस ऑफ लिवर। ठीक है, सुपीरियरली दे आर रिफ्रैक्टेड ऑन टू द इंटीरियर सरफेस ऑफ लिवर। ठीक है, इंफीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम। तो ये ऊपर जो है ना सुपीरियरली जो जा रही होती है ना, तो ये डायफ्राम को जो है ना उसके साथ जो है ना इन्फीरियरली जो है ना वो कनेक्ट कर रही होती है, इन्फीरियरली कनेक्ट। एंड आर कंटिन्यूस विद द पैराइटल पेरिटोनियम। जी, तो ऊपर से फिर पीछे से उधर एंटीरियर साइड से जो है ना पैराइटल इधर देखे ना ये जा रही हैं। ठीक है, तो इन्फीरियर पोस्टीरियर। आप ब्लैक पेन से बता दो, इसमें डिमार्केशन सही हो जाएगी, ब्लैक पेन ज़्यादा अच्छा है इस डायग्राम पे। तो ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जब जाके कवर कर रहे हैं ना, तो ये पीछे से जा रहा है इन्फीरियर पोस्टीरियर सरफेस, इन्फीरियर और पीछे लिखा था यस एंटर हो रहा है। ठीक है, और इधर से डायफ्राम को कवर कर रहा है, फिर आगे जाके वापस से पैराइटल पेरिटोनियम का हिस्सा बन गया। समझ गया। तो इसमें हमारा ये सारा कवर हो गया, सर्फेसिस एंड बेड ऑफ लिवर। अब हमारे पास ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई है, और ये नेक्स्ट स्लाइड में अब हमारे पास क्या, कोरोनरी लिगामेंट एंड बेयर एरिया ऑफ द लिगामेंट। ठीक है, तो इसमें वही था, यानी ये बेयर एरिया हमारे पास, ये वाला बेयर एरिया। ठीक है, तो अब क्या है कि राइट लेयर ऑफ विसरल पेरिटोनियम है हमारे पास, पहले उसका बताया गया। ठीक है, राइट लेयर जो है ये हमारे पास राइट साइड है, वो सॉरी ये हमारे पास राइट साइड है। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बताया गया कि राइट लेयर ऑफ विसरल पेरिटोनियम सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट बनाती है। ठीक है, ये राइट कोरोनरी लिगामेंट है, उसका सुपीरियर पार्ट बनाती है। ठीक है, ये सुपीरियर पार्ट बना दिया, ये पूरा एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, फिर बिल्कुल, तो फिर बताते हैं कि लेफ़्ट लेयर। ठीक है, ये लेफ़्ट लेयर यहाँ से गई है। ठीक है, उसने एंटीरियर लेयर ऑफ, ठीक है, ये ट्रायंगुलर लिगामेंट है हमारे पास। ठीक है, ये ट्रायंगुलर लिगामेंट है। ठीक है, तो इसका क्या है कि इसकी एंटीरियर साइड बनाई है, लेफ़्ट जो लेफ़्ट उसकी एक्सटेंशन हुई है हमारे पास। ठीक है, तो उसने क्या हुआ, एंटीरियर लेयर ऑफ, यानी जो लेफ्ट लेयर, ये वाली लाइन जरा दोबारा बताना। लेफ्ट लेयर देखो, फैल्सीफॉर्म की एक राइट लेयर थी, एक लेफ्ट लेयर थी। ठीक है, जो लेफ्ट लेयर गई है ना, उसने एंटीरियर सरफेस बनाई है लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट की हमारे पास। ठीक है, ठीक है, सही है। तो एंटीरियर लेयर जब बना दी, ठीक है, फिर उसने डिसेंड किया। ठीक है, सुपीरियर सरफेस ऑफ द लिवर पे। ठीक है, तो ये सुपीरियर सरफेस ऑफ द लिवर पे नीचे वापस की तरफ जा रही है, डिसेंड कर रही है। ठीक है, और विसरल सरफेस ऑफ द लिवर बना रही है, ये जो विसरल सरफेस है ना। ठीक है, ये जो विसरल सरफेस, यहाँ ऑर्गन्स होंगे तो यहाँ पे ये विसरल सरफेस, यहाँ से कनेक्ट नहीं हुई, नहीं ये फिर कनेक्ट नहीं हुई, वो बेस तो कोई और वैसे बना रही है। अच्छा, फिर आगे क्या, फ्रॉम posterior part of the inferior, हाँ आगे भी, from posterior part of the inferior surface peritoneum is reflected onto the right kidney and right suprarenal gland forming hepatorenal ligament। बिल्कुल, जो यहाँ पे किडनी होगी हमारे पास। ठीक है, तो उसके साथ जब ना वो फॉर्म करेगी ना हमारे पास, वो उसके साथ जब जाके कंटिन्यू होगी विसरल, जो मैंने बताया था विसरल है, तो उसके साथ जाके जब कंटिन्यू होगी तो हमारे पास हेपेटोरेनल लिगामेंट बनाएगी। नहीं, इसका बताया ना, सही है। तो अच्छा एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड पे क्या हुआ है कि यानी ये हमारे पास राइट कोरोनरी लिगामेंट आया। ठीक है, ठीक है, ये जो इन्होंने बताया वह सुपीरियर पार्ट ऑफ राइट कोरोनरी लिगामेंट बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद वो लेफ्ट पे आ गए। ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ, ये ट्रायंगुलर लिगामेंट है तो उसका एंटीरियर पार्ट बनाया लेफ्ट लेयर ने। ठीक है, एंटीरियर पार्ट जब बनाया तो इधर से फिर ट्रायंगुलर लिगामेंट यहाँ पे एपेक्स बना दी उसकी। ठीक है, फिर ये पीछे गया, इन्फीरियर पार्ट बना दिया। ठीक है, उसका। तो अब इसके बाद वो कह रहे हैं इधर वापस आए हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये एक्सटेंशन की है इसने। ठीक है, जब हमारे पास वो थी सुपीरियर लेयर ऑफ राइट कोरोनरी लिगामेंट थी, उसने जो हमारे पास राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाया। ठीक है, इधर से पीछे जो राइट किडनीज पड़ी होती हैं इस जगह पे। ठीक है, तो उस तक जो एक्सटेंशन की है उसको उन्होंने बताया हेपेटोरेनल लिगामेंट, हमने इन्होंने बताया। ठीक है, जो हेपेटोरेनल लिगामेंट के दरवाजे हो रहे हैं, जो फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट टू इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, तो यहाँ से यानी अगर यहाँ पे किडनी होगी तो यहाँ पे यानी किडनीज को कनेक्ट कर रहा होगा हेपेटो, और राइट सुपरारेनल ग्लैंड को भी कर रहा होगा। हाँ जी, और सुपरारेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होगा। अच्छा, आगे लिखा पेरिटोनियम कंटिन्यूज ऑन द राइट ऑफ द गॉल ब्लैडर एज द लोअर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट। जी जी, फिर ये यहाँ पे ये गैल ब्लैडर का आ जाता है एरिया। ठीक है, यानी ये लिखा हुआ गैल ब्लैडर, तो वो वहाँ पे जाती है, फिर उसको पेरिटोनियम जो है वो कवर करती है। फिर ये जो है ये हमारे पास ये फिर बेयर एरिया आ जाता है हमारे पास, ये एज द लोअर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट। अगर द लोअर एंड द अपर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट बाउंड अ लार्ज एरिया ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर कॉल्ड बेयर एरिया व्हिच हैज नो पेरिटोनियल कवरिंग। अच्छा, ये अपर एरिया का क्या मतलब, द लोअर एंड अपर एरिया बाउंड अ लार्ज एरिया। ये जो लोअर और अपर मतलब सुपीरियर इन्फीरियर बताया ना, लोअर इन्फीरियर होगी और सुपीरियर जो है वो अपर मतलब। अच्छा, तो यहाँ भी कोरोनरी लिगामेंट बेयर एरिया हो गया। अब आगे ट्रायंगुलर लिगामेंट्स, राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट शॉर्ट वी शेप्ड फोल्ड, ये कौन सा है? ये शॉर्ट वी शेप फोल्ड। अच्छा, आगे फॉर्म्ड बाय अप्रोक्सिएशंस ऑफ टू लेयर्स ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। ये सुपीरियर थी, ये इन्फीरियर थी। ऑन राइट लेटरल एंड्स फॉर्म एपेक्स ऑफ द बेयर एरिया, बेस इज ग्रूव, और ये क्या मतलब है? बेस इज ग्रूव फॉर इन्फीरियर वेना केवा, यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा पास करी होगी तो उसके ग्रूव के लिए बेस हो जाएगी हमारे। फॉर्म बाय अप्रोक्सिएशन ऑफ, ये भी हो गया ऑन राइट लेटरल एंड्स, मतलब लेटरल एंड्स है दोनों के। ठीक है, फॉर्म्स एपेक्स ऑफ द बेयर एरिया, एपेक्स ऑफ द बेयर एरिया, इसकी बात हो रही है।
बेस इज ग्रूव फॉर IVC। बेस तो इसकी ये नहीं बन रही नहीं इधर? बेस तो ट्रायंगुलर पूरा लिगामेंट है ना। अच्छा, तो वहाँ यहाँ आके बेस बन रही है, तो इधर से IVC इंफीरियर वेना के पास करें। अटैचेस लिवर टू द डायफ्राम, ये किस तरह का है? सुपीरियरली जो है डायफ्राम तक एक्सटेंड कर रही है। अच्छा ठीक है, ठीक। और आगे फिर राइट ट्रायंगल लिगामेंट कवर हो गया, लेफ्ट ट्रायंगल लिगामेंट है डबल लेयर। ठीक है, यहाँ पे ये डबल लेयर्ड है ना ये। अच्छा, आगे ऑन अपर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लोब, ये भी है। एंटीरियर लेयर कंटिन्यूज विद लेफ्ट लेयर ऑफ द फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। लेफ्ट लेयर है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। एंटीरियर लेयर ये फेल्सिफॉर्म आ रहा था लेफ्ट साइड। एंटीरियर लेयर कंटिन्यूज विद द लेफ्ट लेयर। अच्छा, वो इधर से कनेक्ट कर रहा है, आगे फेल्सिफॉर्म है ना? एंटीरियर साइड है ना, जो ट्रायंगुलर लिगामेंट है उसकी एंटीरियर है, ठीक है। तो उसके एंटीरियर साइड जो वो लेफ्ट साइड पे फेल्सिफॉर्म के साथ लग रही है ना। अच्छा, विसरल पेरिटोनियम इज कंटिन्यूड ऑन गॉल ब्लैडर, कॉर्डेट लोब, पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब एज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट। ये इसका क्या मतलब है? यानी इधर जो है ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब को भी कवर करती है, साथ ही गॉल ब्लैडर को भी कवर करती है, बस ये इस तरह। एक मिनट दोबारा देख लूँ। विसरल इज कंटिन्यूड, हाँ गॉल ब्लैडर भी है। क्वाड्रेट लोब, ये क्वाड्रेट कौन सा बड़ा वाला लोब है ना, ये वाला पीछे से? नहीं, नीचे इंफीरियर वाला क्वाड्रेंट लोब है ना सब। इसके नीचे इधर कहीं होगा, इधर होगा, पीछे दिखाया भी था उसने, वो उमर ने शायद। कंटिन्यू क्वाड्रेट लोब है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब, इसके नीचे वाली सरफेस भी एज पोस्टीरियर लेयर ऑफ द लेफ्ट ट्रायंगल लिगामेंट। अच्छा, इसकी लेयर्स बताइए किस तरह कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगली बात नेक्स्ट स्लाइड है, पेरिटोनियम अराउंड पोर्टा हेपेटाइटिस। हाँ, ऊंची बात। अच्छा, अब पोर्टा हेपेटिस जिसको हम इन्वर्टेड एल भी कहते हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर व्यू, सॉरी फ्रॉम द इंटीरियर व्यू। पोस्टीरियर में ये लगेगा कि ये इस तरह का एक एल है, ठीक है। एक्चुअली होता इस तरह है कि जैसे ये लेफ्ट लोब है, ठीक है, ये क्वाड्रेट लोब है, इन दोनों के दरमियान में एक फिशर होता है। तो अब इस लोब को भी पेरिटोनियम कवर कर रही है, इस लोब को भी कर रही है, अलग अलग, तो बीच में ना एक फिशर सा बन जाता है, ठीक है। ये फिशर होता है बिटवीन द लेफ्ट एंड द क्वाड्रेट लोब, ठीक है। ये कंटिन्यू करता है, ये जो मार्जिन है ना इसको हम कहते हैं पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। ये वाला जो वाइटिश बाउंड्री के दरमियान में, ये वाला, ठीक है। ये कंटिन्यू होता है जो फिशर से पेरिटोनियम की जो लाइनिंग आ रही होती है उसके साथ। अच्छा, एक मिनट लाइन पढ़ ले तो साहब। पेरिटोनियम अलोंग एंटीरियर मार्जिन ऑफ द पोर्टा हेपेटिस इज कंटिन्यूअस एट इट्स राइट एक्सट्रीमिटी विद द पेरिटोनियम ऑफ द पोस्टीरियर मार्जिन। इसका ये क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको पीछे से देखें ना, तो ये राइट मार्जिन बन रहा है जो क्वाड्रेट लोब की तरफ से राइट है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं पेरिटोनियम अलोंग एंटीरियर मार्जिन, ठीक है। अब एंटीरियर मार्जिन ऑफ पोर्टा हेपेटिस, अब पोर्टा हेपेटिस का एक एंटीरियर मार्जिन हो जाता है, एक पोस्टीरियर मार्जिन हो जाता है, ठीक है। जो पोर्टा हेपेटिस एंटीरियर है वो जो राइट है ना उसके साथ कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। राइट एक्सट्रीमिटी, हाँ ये राइट है, ये है, ठीक है। इसी तरह जो पोस्टीरियर है वो लेफ्ट के साथ कर रहा है, हाँ, विद द पेरिटोनियम ऑफ द पोस्टीरियर मार्जिन, ठीक है। तो वो उसके साथ कर रहा है, तो ये बीच में ना ये एक फिशर सब ओवरऑल बन जाता है, ठीक है। बिल्कुल। ये पोस्टीरियर व्यू से ये बिल्कुल एल है, जब एंटीरियर करते हैं तो ये इन्वर्टेड एल होगा, ठीक है। अब इधर पासेस इनटू द डेप्थ ऑफ फिशर फॉर लिगामेंट, पासेस इनटू द डेप्थ ऑफ फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम बिटवीन कॉर्डेट एंड लेफ्ट लोब इन एंटीरियर पोस्टीरियर। इसका क्या मतलब है? देखो ये बात ये है कि अब जो ये है ना इसकी यहाँ से क्या चीज़ पास करती है, इसकी जो डेप्थ है यहाँ से लिगामेंटम वीनोसम, ठीक है। अब बेसिकली होता ही है कि डक्टस विनोसिस एक शंट होता है इन द लिवर इन एम्ब्रियो, ठीक है। तो जब ये वो जब करेगा ना ऑब्लिटरेट, तो वो बनाता है लिगामेंटम विनोसम, तो वो यहाँ ऑब्लिटरेट करेगा डक्टस विनोसिस, अच्छा, ठीक है। तो जब वो ऑब्लिटरेट करेगा तो वो बना देगा लिगामेंटम ऑब्लिटरेट से क्या मुराद है? वो जो इन्होंने पहले बताया नहीं था कि एक चीज़ होती है जो एम्ब्रियो में एक्टिव होती है, ठीक है, उसके बाद वो फाइब्रस बन जाती है। अच्छा, तो मैंने पहले पूछा था लिगामेंटम वेनोसम, और वो जो बता रहे थे ऑब्लिटरेट क्या हो रहा है वो एक्सप्लेन करना है इस पॉइंट पे। वो हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरी होती है, ठीक है, वो हमारे पास ये ऑब्लिटरेट करती है, तो उसके बाद क्या होता है, यानी वो फेल हो जाता है। ऑब्लिटरेट से क्या मुराद है? मतलब इस तरह ओपन होती है ना, ठीक है, तो उसमें फिर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो आने लग जाता है, ठीक है, तो वो हार्ड फाइब्रस स्ट्रक्चर बन जाता है, लिगामेंट बन जाता है, ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करना है थोड़ा बहुत। पासेज इनटू द डेप्थ ऑफ द फिशर, यानी ये फिशर हमारे पास समझे इस तरह होल टाइप से, तो यानी उसके इधर से आ रही है पूरा, उसको अंदर से डेप्थ ऑफ द फिशर को कवर कर रही है हमारे पास। पासेज टू द डेप्थ ऑफ द फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम, तो इससे ये मुराद है कि इस डेप्थ के अंदर लिगामेंटम वेनोसम आ रहा है, यही है ना। बिटवीन कॉर्डेट एंड लेफ्ट लोब, कॉर्डेट नीचे वाला ना, और कॉर्डेट ऊपर, हाँ ये जो ये बना हुआ है ना, ये पूरा ये कॉर्डेट है, ये जो है ये लेफ्ट लोब है, ये इनका पोस्टीरियर व्यू है, हाँ। और ये बिटवीन कॉर्डेट लोब एंड लेफ्ट लोब इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर, इन दोनों के लेयर्स के दरमियान में ना, हाँ जी। अच्छा, लिगामेंटम वेनोसम आ रहा है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? इन्वर्टेड एल शेप लेयर है, लेफ्ट मार्जिन फ्रॉम इन्वर्टेड एल शेप लेयर, लेफ्ट मार्जिन फ्रॉम फिशर एंड एंटीरियर मार्जिन ऑफ पोर्टा कंटिन्यूज एज एंटीरियर लेयर ऑफ द लेसर ओमेंटम। इसको एक्सप्लेन।
अच्छा, इसके लिए ये है कि मतलब इन्वर्टेड एल शेप किस तरह बना ये एल शेप इससे बनाना ना L, ये एक मिनट ये डिमार्क हो जाएगा ये अच्छा तो इस तरह ये करेंगे है तो L इस तरह हमारी साइड से तो सीधा एल नज़र आ रहा है ना, हाँ। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह देखेंगे सामने से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टेड एल होगा। ठीक है। और आगे जो है ब्रैकेट में लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट मार्जिन यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, यानी ये हमारे पास राइट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है। जो लेफ्ट मार्जिन यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, फिर ये जो यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ से एंटीरियर बनाएगा बाउंड्रीज, ठीक है, यानी जो वेन्स होंगे ना वो इस तरह पास करेंगे उनके अब वो मतलब जो कॉन्टेंट्स होंगे ना इस तरह पास करेंगे, उधर से आए लेफ्ट से आए एंटीरियरली कवर कर लिया उनको, ठीक है। तो एंटीरियर मार्जिन ऑफ पोल्टा, एक मिनट लेफ्ट मार्जिन फ्रॉम फिजर, इससे फिजर से मुराद कौन सा ये वाला ना, हाँ यहाँ से लेफ्ट मार्जिन आया ये ऊपर वाला, अच्छा एक मिनट ये उस पर बनाओ जरा कौन सा ये एंटीरियर आया, अच्छा, ये- लेफ्ट आया, ठीक है, लेफ्ट ने एंटीरियरली कवर किया, ये राइट है, वही मैं कह रहा था ना, लेफ्ट ये वाली है, हाँ लेफ्ट ये साइड है। तो इस पे किस तरह आएगा लेफ्ट मार्जिन फ्रॉम फिजर, ये फिशर है ना, ये इसका लेफ्ट मार्जिन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे। एंड एंटीरियर मार्जिन ऑफ पोर्टा, ये देखो ना, ये ये एंटीरियर anterior। मार्जिन ऑफ पोल्टा है तो ना। ये लेफ्ट साइड और ये एंटीरियर मार्जिन पोर्टा कैसे कनेक्ट हो गए ये लेफ्ट ये देखो ये एंड है, हाँ वो अलग and अलग दोनों अलग अलग कनेक्ट हुए हैं आपस में, और फिर आगे जाके लेसर मोमेंटम के एट द साथ एंटीरियर लेयर ऑफ लेसर मोमेंटम, हाँ यहाँ से आया एंटीरियर मार्जिन ऑफ पोर्टा ये वाला, ये जो मेरी उंगली खत्म जी, हो रही यही है, बता और यहाँ से आया लेफ्ट मार्जिन ऑफ फ्रॉम फिजर, ये दोनों आगे इधर आगे इन्होंने लेसर बिल्कुल। एंटीरियर लेयर ऑफ द लेसर मोमेंटम बना दिया। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है लेसर मोमेंटम, लेसर मोमेंटम है, डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लिवर, ठीक है, टू द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, लेसर कर्वेचर वही जो नीचे वाला छोटा एंगल होता है, ठीक है, एंड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, ड्यूडिनल कैप ना जी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, ये यानी यहाँ तक ये डूडम का फर्स्ट पार्ट हाँ तो वही एक थोड़ा सा थोड़ी बहुत वही मुराद है। 2.5 हाँ तो बिटवीन टू लेयर्स अलोंग कर्वेचर राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज एंड नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है, और इसके कंटेंट्स बता दें, गैस्ट्रिक, हाँ कॉन्टेंट्स राइट एंड लेफ्ट, हाँ ये पूछते हैं इसके कॉन्टेंट्स का, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज है, वेन्स है, गैस्ट्रिक नर्व्स और लिम्फ नोड्स है, और इसके पार्ट्स का हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट है, हेपेटो ड्यूडिनल ये लिगामेंट है ना, यानी इस तरह ना, तो यानी ये हमारे पास इस तरह ना ये जा रहा है ना, ठीक है, तो यानी ये पार्ट्स हमारे पास, ठीक है, ये हेपेटोगैस्ट्रिक होगा जो क्या कहते हैं गैस्ट्रो स्टमक, नहीं जो लिवर को कनेक्ट कर रहा है स्टमक के साथ, वो हो जाएगा हेपेटोगैस्ट्रिक पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो हमारे पास क्या कहते हैं जो डूडेनम को कनेक्ट कर रहा है लिवर के साथ, वो हो जाएगा हेपेटोडूडेनल पार्ट। अच्छा ये भी हो गया। इट्स राइट फ्री मार्जिन कंटेन, राइट फ्री मार्जिन से क्या मुराद है? ये देखो ये है ना हमारे पास लेफ्ट राइट साइड है, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है हमारे पास, ठीक है, तो यानी ये जो मार्जिन है ना ये फ्री होता है, ठीक है, यानी किसी चीज़ के साथ बाउंडेड नहीं है, ठीक है, इसके अंदर अब कॉन्टेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो आगे पढ़ते हैं, ठीक है, और इट्स राइट फ्री मार्जिन कंटेन्स, यानी राइट फ्री मार्जिन ये ऊपर पोर्टल वेन, इसका पीओ से याद रखना है पोस्टीरियर है, ठीक है, पीओ मतलब निमोनिक पोस्टीरियर है, प्रोसीजर है, ठीक है, बाइल डक्ट में क्या आता है आई अब बाकी याद रखना है, बाकी एंटीरियर है, ठीक है, जो बाकी दो है ना वो एंटीरियर, टोटल 3 स्ट्रक्चर हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है, जो पोर्टल वेन है पोस्टीरियर होगी, पीओ से याद रख लिया हमने, ठीक है। अच्छा बाइल डक्ट में क्या आता है आई आता है, हाँ ठीक है, एंटीरियर है तो राइट नहीं राइट का आई याद रखना आपने, ठीक है, तो एंटीरियर तो है ही वैसे ही, ठीक है, दोनों एंटीरियर है ये वाली, ठीक है। अच्छा हेपेटिक का क्या ई आता है तो लेफ्ट का ई याद रखना, ठीक है, तो ये 3 कॉन्टेंट्स उसके राइट फ्री मार्जिन में, और आगे क्या बिहाइंड राइट मार्जिन इज एपिक्लोइक फॉर्मेन, एपिक्लोइक फॉर्मेन वही है ना जो ग्रेटर सैक और लेसर सैक है ना जो आपस में या मोमेंटम, अच्छा दोनों सैक आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास वो अभी हो गया कवर। अच्छा इसके बाद लेसर मोमेंटम के अंदर है और दोनों सैक्स के आपस में दरमियान में कनेक्शन है, हाँ ठीक हो गया। अब ग्रेटर मोमेंटम पे आ गए, ठीक है, ग्रेटर मोमेंटम और तेजी से करना है, लार्जेस्ट पेरिटोनियल फोल्ड है, अच्छा ग्रेटर मोमेंटम क्या लार्जेस्ट पेरिटोनियल फोल्ड विच हैंग्स इंफीरियरली, हाँ लटका हुआ, पीछे देखा भी था हमने, यहाँ भी देखा हुआ बिल्कुल, और नीचे से फ्री होता है तभी इसको लटका हुआ का है फ्री, ये देखो नीचे से लटका हुआ है। अच्छा फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, बिल्कुल ऊपर वाला बड़ा एंगल यानी आउटसाइड से जो बन रहा है, हाँ ये स्टमक है ना, तो इस ये वाला एंगल है ना ग्रेटर कर्वेचर, हाँ ये ग्रेटर बिल्कुल ग्रेटर कर्वेचर, और डबल शीट है, ईच शीट हैज 2 लेयर लाइक अ फोल्डेड टिश्यू पेपर सेपरेटेड बाय अ स्कैंटी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, सेपरेटेड बाय स्कैंटी कनेक्टिव टिश्यू से क्या मुराद है? मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू बीच में होता है ना बस, अच्छा दरमियान में कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, पतला सा यानी ये है ना इस scanty, तरह ना, यानी इस तरह, तो ये इस तरह में तो बीच में जाए हल्का सा एक कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, सही है। और आगे क्या हैंग्स फॉर अ वेरिएबल डिस्टेंस ऑन इंटेस्टाइन, अपीयरेंस इज लाइक अ एप्रॉन, हाँ ठीक है, इट इज स्टोर फैट, यार अभी पंगे ना करो यार, अच्छा अपीयरेंस लाइक अ एप्रॉन, इट इज अ स्टोर हाउस फॉर फैट्स, इधर है फैट्स होंगे, कंटेन्स मैक्रोफेजेस मे हैव रोल इन लिमिटिंग अफेक्शंस, ठीक है, ग्रेटर मोमेंटम मैम के अकॉर्डिंगली कवर्ड है, हाँ ये थोड़ा है।
ग्रेटर मोमेंटम, एंटीरियर शीट, एंटीरियर लेयर होती है फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। इधर किधर एंटीरियर लेयर शो हो रही है? देखो फ्रॉम सरफेस ऑफ द स्टमक, ठीक है, ये एंटीरियर लेयर है हमारे पास, ठीक है, ये सरफेस ऑफ द स्टमक पे आई, फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक आई, ठीक है, कंटिन्यू कहाँ से हो रहा है, ग्रेटर मोमेंटम शुरू कहाँ से हो रहा है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक, ठीक है, ये एंटीरियर लेयर बन रही है हमारे पास, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, बिल्कुल, यानी दोनों ड्यूडेनम और स्टमक एक ही चीज़ होती है ना। लेकिन ड्यूडेनम तो ऊपर नहीं बनी हुई इधर। ये है ना, तो यानी ड्यूडेनम और स्टमक यानी यहाँ से। हाँ समझ गए, यहाँ से तो ये वाला पॉइंट लिया। तो बंद कर दो सर ना, जोर से बंद कर दो, लॉक कर दो अगर होता है, अगर नहीं होता तो ठीक है। तो इस पे हमारे पास क्या हो रहा है? अच्छा तो ये देखो फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, ये हो गया, ठीक है। और आगे है पोस्टीरियर लेयर, फ्रॉम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। ये देखो ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अच्छा इसमें एक बात याद रखनी है, दो शीट्स हैं हमारे पास, एंटीरियर शीट है, पोस्टीरियर शीट है। ये जो बात करें ना हम लोग, ये एंटीरियर शीट है, ये पीछे पोस्टीरियर शीट इस तरह बना देते हैं ना, ये आई है ऊपर से ऐसे, ये जो लेयर 1 आई है ये क्या है? ये एंटीरियर शीट है। और इसके अंदर एक और भी लेयर है ना, देखो मैं पतली से बनाना ताकि मिक्स ना हो जाए। जो हम ब्लैक से बना रहे हैं ना, वो है क्या कहते हैं, एंटीरियर शीट है। तो दूसरी लेयर पीछे से आ रही है, जो मार्कर से बनाई है वो है लेयर, ठीक है, मार्कर वाली लेयर है, पॉइंटर वाली क्या है, पॉइंटर आपने पीछे से क्यों गुजारा है? देखो मैं यहाँ बताता हूँ, से ये दो लेयर्स तो आगे से देखो, गुजारी थी ना। जो ब्लैक में है ना वो पूरी एंटीरियर शीट है, हाँ है, ब्लैक में एंटीरियर शीट है। जो मार्कर वाली है वो एंटीरियर लेयर है, और ये पॉइंटर वाली क्या है, पोस्टीरियर लेयर है, अच्छा ठीक है। तो है लेकिन दोनों एंटीरियर शीट का हिस्सा। अच्छा ये जो ब्लैक है इसके अंदर 2 लेयर्स हैं ना? जी जी हाँ अब क्लियर हो ना, ब्लैक वाली 2 लेयर्स हैं और पॉइंटर वाली भी 2 लेयर्स जी। हैं। तो 2 लेयर आगे से आ रही है, 2 लेयर पीछे से आ रही है, नीचे से 2 लेयर घूम के बन जाती हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा मार्कर पोस्टीरियर लेयर फ्रॉम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अब ये हमारे पास जो ब्लू से बनाई है ये क्या है, पोस्टीरियर शीट है, ठीक है, लेकिन इसमें से जो पॉइंटर से बनाई है वो उसकी एंटीरियर लेयर है, लेकिन जो मार्कर से बनाई है वो उसकी क्या है, पोस्टीरियर लेयर है। अच्छा एक दफ़ा ये शीट और लेयर द्वारा एक्सप्लेन करना, जिस तरह वो की थी 4 लेयर्स A B L। ये 2 जो है ये एंटीरियर शीट है, ये 2 जो है वो पोस्टीरियर शीट है, हाँ। ठीक है। अब इन 2 में एंटीरियर कौन सी है, ये एंटीरियर है, ठीक है, ये पोस्टीरियर है, तो ये इसकी एंटीरियर लेयर होगी, इसकी पोस्टीरियर लेयर होगी। ये अब इसमें क्या है, ये एंटीरियर लेयर है, ये पोस्टीरियर लेयर है, पोस्टीरियर शीट की। ठीक है। और ये जो आपने पॉइंटर पीछे से ये जो ब्लैक मार्कर है ये 2 लेयर्स है ना? जी जी, ब्लैक टोटल जो है वो 2 लेयर है, मार्कर वाली जो है उसकी एंटीरियर लेयर है, हाँ। और जो पॉइंटर वाली है उसकी क्या है, पोस्टीरियर लेयर है। अच्छा फिर पोस्टीरियर शीट में क्या हमारे पास एंटीरियरली फॉर्म पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक, ये है एंटीरियरली फॉर्म्स क्योंकि वो है तो एंटीरियर लेकिन पीछे है उसके, ये जो लेसर सैक के पीछे है, फॉर्म पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक। पोस्टीरियर लेयर पासेस इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन नहीं, ये ट्रांसवर्स कोलॉन एंड मीजोकोलॉन हमारे पास किधर है, ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन से क्या मराद? वही है जिसको पीछे वाला ये मेजेंटी जा रही हाँ ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन एंड अटैच टू ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। अच्छा एक मिनट, इन फ्रंट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन एंड मीजोकोलॉन एंड अटैच टू ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन, ठीक है। इधर से 2 मीजोकोलॉन लिए ना, एक मिनट, पासेस इन फ्रंट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, ये इन फ्रंट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन और ये मीजोकोलॉन ऐसे गुजरा भी और बाद में इसी मीजोकोलॉन के अंदर कंटिन्यू हो गया एंड अटैच टू ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन एंड इट्स रूट टू फॉर्म गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट कहाँ बन रहा है हमारा? ये जो कोलॉन और इसके स्टमक के दरमियान बन रहा है। यस तो अच्छा थोड़ा तेजी से, थोड़ा क्लियर है कॉन्सेप्ट। इंटीरियर लेयर जो है वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेसर सैक बनाती है, लेसर सैक इसकी पोस्टीरियर वॉल बन रही है। अच्छा ये थोड़ा इधर करो, वॉल बना दी हमने, ठीक है। हाँ ये अच्छा ऐसी 2 लेयर्स बनाओ, ये 2 लेयर्स है ना ये जी। अब ये 2 आगे आके ब्लैक वाली भी 2 लेयर बन जाएंगी, ये और ये इधर से गुजरेगी ना, ये मैं पूछ। पोस्टीरियर टू द स्टमक। अच्छा तो ठीक है यही मैं फंसा था ना, ये 2 आई ये फिर आगे बन गई, ठीक है अब क्लियर हो गया। अच्छा पोस्टीरियर लेयर जो है पास इन फ्रंट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, ये ट्रायंगुलर एंड मीजोकोलॉन। जी जो देखो ये मीजोकोलॉन है हमारे पास, ये मीजोकोलॉन है। फिर आगे क्या है भाई देखना, एंड अटैच टू ट्रांसफर मीजोकोलॉन। जी जी यहाँ पे जाके अटैच हो गया। अच्छा ठीक है, एट इट्स रूट एंड अटैच टू ट्रांसफर मीजोकोलॉन एट इट्स रूट टू फॉर्म गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। इधर किधर शो हो रहा है? ये रूट के साथ अटैच है हमारे पास इस तरह। अच्छा गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, ठीक है। गैस्ट्रो हाँ कोलॉन है ना, ये कोलॉन और गैस्ट्रो स्टमक और उसके दौरान कनेक्ट करने वाला, ये भी हो गया ग्रेटर मोमेंटम। अब थोड़ा और स्पीड से 1 मिनट ये आ गया। अब ट्रांसफर मीजोकोलॉन, फ्रॉम ट्रांसफर मीजोकोलॉन, ठीक है, हेड एंड बॉडी ऑफ पेनक्रियाज।
इट इज़ रिफ्लेक्टेड एज अपर लेयर ऑफ ट्रांसफर मेसोकोलोन। इसका क्या मतलब है? फ्रॉम ट्रांसफर मेसोकोलोन हेड एंड बॉडी ऑफ ट्रांसफर, मतलब किस तरह शो हो रहा है इधर? ये है ना पैंक्रियाज हमारे पास, ये हेड, ये देखो हेड और बॉडी ऑफ पैंक्रियाज से ऊपर जाता है हमारे पास, ठीक है, रिफ्लेक्ट होता है, यानी इस तरह वापस रिफ्लेक्ट हो गया। हेड किधर है? ये पैंक्रियाज है ना, ये इसका हेड होगा। ये हेड है और ये बॉडी है। तो इधर क्या लिखा था? फ्रॉम ट्रांसफर मेसोकोलोन हेड एंड बॉडी ऑफ पेनक्रियास इट इज रिफ्लेक्टेड एज अपर लेयर ऑफ ट्रांसफर मेसोकोलोन। ट्रांसफर मेसोकोलोन की अपर लेयर, ठीक है, covers the anterior inferior surface and then the posterior surface as the posterior layer of the mesocolon। इसका क्या मतलब है? देखो ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इट इज रिफ्लेक्टेड एज अपर लेयर ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, अपर लेयर ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। हाँ, ये हो गया, यहाँ तक आ ठीक गया। है, कवर्स द एंटीरियर एंड इंफीरियर, देखो कवर्स एंटीरियर हो गया, ठीक है, पैंक्रियास के एंटीरियर और इंफीरियर सरफेस को कवर किया, ठीक है, एंड देन पोस्टीरियर सरफेस एज पोस्टीरियर लेयर ऑफ मेसोकोलोन, ठीक है, फिर इधर से वापस आई, ठीक है, इसको कवर किया, ठीक है, इधर पोस्टीरियर लेयर ऑफ, ठीक है, अगेन पासिस टू द हेड एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पेनक्रियास टू द थर्ड, आगे क्या लिखा ट्रांसफर मेसोकोलोन क्या? टू द थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। इसका क्या मतलब है? थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को भी कवर करती है ना। फिर अच्छा, ठीक है, वो आगे में हमने वो- लिखा वो हुआ अलहदा से था। लिखा हुआ है। ठीक है, ये कवर हो गया। इसके बाद ये क्या है? ठीक है, यहाँ खत्म हो जाएगा। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो इसमें क्या बताया? स्लाइड में क्या है? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल सुपर मेसेंट्रिक वेल से राइट लेयर ऑफ द ये देखो, यानी ये है ना, मेसेंट्रिक यानी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है ना, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के साथ आती है हमारे पास, ठीक है, अच्छा। उसके साथ साथ नीचे एक्सटेंड करती जाती है, ठीक है, राइट लेयर ऑफ जुजिनम को बनाती है, ठीक है, यानी जुजिनम जो है उसकी राइट साइड को कवर करती है, नीचे इधर जुजिनम होगी ना, इधर नीचे जो होंगी सारी ना, ठीक है, उसकी राइट लेयर बनाएगी, ठीक है, राइट साइड से आएगी, ठीक है, फिर उधर से लेफ्ट साइड से भी आ जाएगी, ठीक है, तो दोनों मिलके जो है ना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल भी बना लेंगी पीछे। और आगे लिखा एक्सटेंड एज लेफ्ट लेयर ऑफ द मेसेंट्रिक टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, सिग्मॉइड कोल मेसोकोलोन, और वो फिर सारा कवर करेगी। ये देखो, ये नहीं है, ये रेक्टम है, ठीक है, ये फिर इधर सारा जो है हमारे पास क्या है कि एंटीरियर अपर 1/3 और एंटीरियर पार्ट का मिडिल 1/3 इसको भी कवर करेगी। किसके? ये यानी ये रेक्टम है ना हमारे पास, ये जो लाइन है ना ऊपर, इसको मार्कर से ये देखो, ये रेक्टम है ना, ठीक है, जो इसका यानी इस तरह रेक्टम हमने बनाया हुआ है ना, ठीक है, तो रेक्टम के क्या है, जो अपर 1/3 है ना हमारे पास, ठीक है, उसको एंटीरियरली भी कवर करेगी, एंटीरियरली भी कवर करेगी और लैटरली भी कवर करेगी, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास लोअर 1/3 मिडिल 1/3 है ना, उसको खाली हमारे पास क्या करेगी, एंटीरियरली कवर करेगी हमारे पास, ठीक है, तो ये बस बताया। तो इधर हमारा जो लेक्चर 1 था पेरिटोनियम 1 का वो वाइंड अप हो गया, और इसके एंड में ये पिक्चर भी है, ये भी देख लेनी है, इसमें इंपॉर्टेंट जो डिमार्केशन है। तो इधर हमारा लेक्चर 1 वाइंड अप हो गया।